नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश के इंदौर से मंगाई गई बैकअप मशीन रात में पूरा नहीं हो पाएगा रेस्क्यू का काम। आपको बता दें, सुरंग में रविवार सुबह से फंसे हैं 40 मजदूर जो है फंसे हैं रविवार से। रेस्क्यू में अगर मशीन में दिक्कत की सूचना आ रही है। मध्य प्रदेश से एयरलिफ्ट जो है वो की जा रही है। जो मशीन है उसको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। बैकअप मशीन रेस्क्यू के काम में थोड़ा और समय लग सकता है। आपको बता दें, अभी थोड़ा और समय रेस्क्यू काम में लग सकता है। प्रशासन का दावा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। था तो आप ही पत्रकार भाई में से पूछ रहे थे, किसी ने बोला कि काम रुक गया है, किसी ने बोला, आपने बोला पहले 24 मीटर की खुदाई हुई, फिर बोला 21 मीटर हो रही है। तो इसको मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि काम इसलिए रोका जाता है बीच बीच में, क्योंकि मैंने सुबह भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब काम होता है, मशीन चलते हैं ना, तो अंदर वाइब्रेशन होते हैं। तो वाइब्रेशन होने से जो सतह की इक्विलिब्रियम खराब हो जाती है और इससे हमेशा खतरा बना रहता है कि और मलबा ना नीचे आ जाए। तो हमने अब डिसाइड किया कि बीच बीच में पहले हम निरंतर चले जा रहे थे, लेकिन उससे सारा इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है। तो अब हम, आप देखिएगा, कुछ समय के लिए बीच में रुकेंगे, फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक उसकी बात है ये है। और दूसरा जो हमने 24 बोला था, एक्चुअली 6-6 मीटर की टोटल पाइप्स हैं। तो 24 का उसका गुणा अगर करते हैं तो वो बनता है टोटल। तो हाँ, तो उसका जब आप गुणा करिएगा तो 4 पाइप्स का 24 बनेगा। तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है, 2 मीटर बाहर है, क्योंकि वो हमको जोड़ने के लिए लगता है जब अगली पाइप है। और अगली पाइप जो है 5वीं, वो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। और अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद में उस पर आगे खुदाई जारी है। जो पाइप बिल्कुल ठीक है। रॉक आगे थे आगे। देखिए, मैंने बताया वहाँ का स्ट्रेटा कभी रॉक आएगा, कभी सॉफ्ट आएगा। तो रॉक तो आएगा, उसको हम नेगोशिएट करके आगे बढ़ते हैं। मनीष जी, जो आपने अभी आई है सर, क्या वो बिल्कुल आई है, हम उसको नेगोशिएट करके आगे बढ़े। देखिए, बहुत आसान होता है जब अंदर में आपको लगता है कि बहुत जल्दी रीच कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि फ्रेजाइल नेचर है, जहाँ आपको लगता है कि वाइब्रेशन का ध्यान देना है, जहाँ आपको लगता है इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, तो वहाँ बड़े आपको लगता होगा कि ये बड़ा आसान है। लेकिन जब आप जाएंगे और खुद देखेंगे कि ये किस तरह से होता है, तो आप पाएंगे कि बहुत ही नाजुक स्थिति से करते हुए लोगों का मनोबल भी बढ़ा के रखना है। आपको लगता होगा कि अंदर वालों को, मुझे तो बाहर वालों को मनोबल भी बढ़ा के रखना पड़ता है कि बात आप करते रहिए कार्य। इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, ना कि उनका मनोबल, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें ताकत मिलती है कि हम उनको सही ढंग से। देखिए, उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो टनल का हादसा है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। छोटी दिवाली की रात से ये लोग वहाँ पर जो है 40 मजदूर फंसे हुए हैं। सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है कि आधे घंटे में रेस्क्यू हो जाएगा, 3 घंटे में रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। और जो वहाँ पर जिला प्रशासन है या जो फोर्सेस वहाँ पर काम कर रही हैं रेस्क्यू का, वो तो प्रॉपर कर रही हैं, लेकिन जो चूक पहले मॉनिटरिंग में की गई, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टील के गार्डर की जगह जो है सरिये का इस्तेमाल हो गया। 3 बार पहले वहाँ पर जो है लैंड स्लाइडिंग हुई। तो आपने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? जो आपने प्रोटेक्शन के काम करने चाहिए थे वो करते। और जो ह्यूम पाइप अब वहाँ डालने के प्रयास हो रहे हैं, वो वहाँ पर पहले से ही प्रॉपर बिछा होना चाहिए था। जो ड्रिलिंग मशीन अब मंगाई गई है वो वहाँ पर पहले से मौजूद होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो एजेंसी वहाँ पर काम कर रही है, नवयुग निर्माण एजेंसी, ये पहले से ही विवादित है महाराष्ट्र के अंदर। इस पर जाँच चल रही है वहाँ पर। तो इस प्रकार की एजेंसी को, निर्माण एजेंसी को आपने काम कैसे दे दिया? और जो वहाँ पर मॉनिटरिंग एजेंसी है, जिसकी देख रेख में ये काम हो रहा है, जिसने इसका टेंडर दिया है, वो आखिर कहाँ सोई हुई थी? वो पहले जो है निर्माण की गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं कर रही थी? तो देखिए, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि जो टनल में फंसे मजदूर हैं उनको अभी कुछ और समय लग सकता है। वो अभी वहाँ पर फंसे हैं, कुछ और समय लग सकता है। रेस्क्यू काम में देरी आ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है जो मशीन थी उस मशीन में कुछ खराबी आ गई है और जिससे काम हो रहा था। मध्य प्रदेश से एयरलिफ्ट की गई है, एक और मशीन एयरलिफ्ट करके मंगाई गई है। और कहा जा रहा है कि रात में जो रेस्क्यू काम हमेशा जारी रह रहा था, लगातार चल रहा था, उसमें अब और थोड़ी देर हो सकती है और रेस्क्यू काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जो एक सुखद खबर यह है कि लगातार अधिकारी बात कर रहे हैं और जो है वो जितने भी हमारे फंसे हुए श्रमिक हैं वो एकदम सुरक्षित हैं। वो लगातार उनसे जो है बातचीत, लगातार उनकी काउंसलिंग जो है वो की जा रही है अधिकारियों द्वारा। अब ऐसे में जो विपक्ष है वो अब सवाल खड़े करने लगा है धीरे धीरे। अब इस पर राजनीति भी होने लगी है, जिस
जिसका किसी को अंदेशा नहीं था, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अब राजनीति शुरू हो गई है। हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर जीतराम मार जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, डॉक्टर पंकज पैनुली जुड़ चुके हैं, यूकेडी के नेता हैं, डॉक्टर सुशील कुमार जुड़ चुके हैं, भूवैज्ञानिक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील कुमार जी के पास चलते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार जी, लगातार हमारे आपसे बातचीत हो रही है और जब से मजदूर फंसे हैं तब से लगातार आप हमें अपडेट भी देते जा रहे हैं। देखिए, आप भूवैज्ञानिक हैं और बार बार हमें एक टाइम दिया जा रहा है, ये टाइम है, लेकिन उस टाइम पर काम नहीं हो पा रहा है और ऐसे में अब मशीन एक बार फिर से जो है काम करनी बंद कर दे तो क्या समझा जाए सर? कहाँ चूक हो रही है हमसे? देखिए, इसे ये मानना पड़ेगा, एक क्योंकि प्राकृतिक आपदा है जी, और आप यदि अपना 100% देते हैं हाँ, और उसमें क्या होता है कि जैसे अभी उन्होंने टनल को खोदना शुरू किया जी, या जो पार्ट ब्लॉक हो गया है उसमें उसे खोदना शुरू किया, तो जितना मलबा हटा रहे हैं उतना ही ऊपर से और आ रहा है, तो दूसरे प्रोजेक्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसे नेचुरल बेसिकली क्या है कि इतने इस तरह के सिनेरियो में धैर्य रखना होगा। हम कोई फिक्स डेट कोई भी नहीं दे सकता है इसमें, क्योंकि उसमें उन्हें जो दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरी गवर्नमेंट, पूरा इवन प्राइम मिनिस्टर तक सभी लोग 100% दे रहे हैं कि भाई ये किसी तरह से 40 लोगों को जीवन को बचाया जाए और किसी तरह से वहां पहुंचा जाए उन तक। अब जैसे ड्रिलिंग कर पाइप डालकर किस तरह से उन्हें बाहर करें, बस ये है कि भगवान उन्हें सक्सेस दे और जल्दी से ये पाइप के थ्रू या कैसे भी वो जल्दी से बाहर आए। अच्छा, जीतराम मार जी आपका रुख कर लेते हैं। जीतराम मार जी, देखिए अभी भूवैज्ञानिक है, इसीलिए उनको बैठाया गया कि ये समझ में आए कि कहाँ क्या मामला चल रहा है, कहाँ पेच फंस रहा है। अब ऐसे में प्राकृतिक आपदा है और वो भी बीच बीच में आ जाए, भूस्खलन फिर होने लगे, तो इसमें सरकार की क्या गलती है, अधिकारियों की क्या गलती है जो अब आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं? सर, इस पर राजनीति करना तो ठीक नहीं है ना? देखो, राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी डंका बजा रही है पूरे देश में कि हमने 21वीं शताब्दी का भारत बना दिया, नया भारत बना दिया। और 21वीं तबान जो कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल चाक चौबंद कर दी। कांग्रेस ने जो सड़कें बनाए थे वो गड्ढे बने हुए हैं, जो अस्पताल बने थे वो खंडर होते जा रहे हैं, जो स्कूल बनाए थे उन स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। जो कांग्रेस ने 60 साल में स्ट्रक्चर देश में खड़ा किया था वो आज भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करने में लगी। भाई, कहाँ गई तुम्हारी टेक्नोलॉजी? तुम कह रहे हो कि हमने भारत को नया भारत बना दिया। अरे, नया भारत में यही है कि 5 दिन तक 6 दिन तक आप मजदूरों को खान के अंदर पड़े हुए हैं, आपने कोई व्यवस्था नहीं की। आपको ये व्यवस्था पहले से ही रखनी चाहिए थी। आपको यहाँ पर कोई भी आपदा आ सकती, पहाड़ी क्षेत्र है और आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जोशीमठ में ऐसी स्थिति आई थी। आपका जोशीमठ का उतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, आपने उससे भी सबक नहीं लिया। उत्तरकाशी में आज दूसरी स्थिति आ गई जो है। तो सरकार को इन चीजों के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए, पहले से तैयार रखना चाहिए। तब किस चीज का नया भारत? जब आपके पास टेक्नोलॉजी, जब आपके पास सामग्री नहीं है, जब आपके जो कांग्रेस ने बनाए हुए एसेट हैं उनको आप नुकसान, उनको जो है आप गिरने दे रहे हैं, उनको बर्बाद होने दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने 21वीं शताब्दी का भारत बना दिया, हमने जो भारत को नए। जीतराम मार जी, काम नहीं हो रहा है क्या? जीतराम मार जी, देखिए गिर गई तो आदमी सबक सीखता है ना। वो 6 दिन हो गए साहब, 6 दिन हो गए, वो लोग अंदर से किस तरह से घुट रहे होंगे हैं? 6 दिन हो गए, काम हो रहा है। अगर यहीं पर अगर कांग्रेस के समय होती, भाजपा क्या करती? भाजपा तो सड़कों पे उतरती और नारेबाजी करती कांग्रेस के खिलाफ। तो ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए। भारतीय राजनीति की बात भाजपा शुरू करती है, हम नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति सिखाई है। नहीं, इसमें भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी सिखा रही राजनीति। जीतराम जी, इसमें भाजपा ने राजनीति कहाँ शुरू की है? इसमें भाजपा ने राजनीति कहाँ शुरू की? भाजपा अगर कोई काम करे, अगर भाजपा कोई काम करे तो वो तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई गलत काम अगर भाजपा नहीं का सर, हो तो बिल्कुल सुनिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर जब ऐसा मौका हो तो ऐसे मौके पर कम से कम जो अभी पूरा मामला हो जाए उसके बाद राजनीति करते, जब मजदूर निकल आए। अब इसमें आप राजनीति करेंगे, कुछ लोग बाहर से लोग आए, इसको समझिए ना जीतराम भाई। 6 दिन से फंसे हुए हैं मजदूर, सब दुखी है सर, सरकार पूरा उत्तराखंड नहीं अभी भी टाइम लगेगा।
एक मशीन पूरा खराब होगी, उत्तराखंड दूसरी दुखी है मशीन- सर, और हाँ, देश में जो भी भैया, सुनना है वो आपको दुखी है। पहले से अरे सुनिए, पहले से व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ। आपको पता है कि उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड है, पहाड़ी भूभाग है, इसमें हमको आपदा समय ठीक है, दर समय सुनिए ना, अब आपदा आप आती है, तो तैयारी नहीं करनी चाहिए उसकी। एक मिनट, इसीलिए मैंने तैयारी भूवैज्ञानिक, कौन करेगा उसकी? सुनिए ना, इसीलिए मैंने भूवैज्ञानिक को भी जोड़ा था। सर सुशील जी, हाँ, आप एक, भूवैज्ञानिक मैं भी जानता हूँ, वैज्ञानिक का। अरे सर रुकिए ना, अब आप वैज्ञानिक नहीं है, जो वैज्ञानिक है उनको अपना काम करने दीजिए, मैं अब भी नेतागिरी वैज्ञानिक करने हूँ दीजिए। साहब, आपको भी नहीं है, मैं पर्यावरणविद हूँ। ठीक है सर, मैं भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। ठीक है सर, ओके सर, मैं भी जानता हूँ वो चीजें जो है। अच्छा ठीक है सर, लेकिन अभी जो फिलहाल जो थोड़ा सुशील, बहुत तो जानता हूँ वो भूगर्भ को भी, ठीक है सर, थोड़ा बहुत सर, जियोलॉजी को भी तो, सर 20% और रॉक्स का सर, है, माइंस का है। ठीक है सर, 20% और 80% में थोड़ा अंतर भी तो होता है ना। ठीक है, एक मिनट सुशील जी, इसीलिए मैंने इनको जोड़ा था। बिल्कुल। सुशील जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा सुशील जी, कि अभी देखिए यहाँ बात हो रही है कि पहले से व्यवस्था की जानी चाहिए। आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, आपने भी टनल का निर्माण कर चुके हैं, आप लोग भी कर चुके हैं, आप उस वक्त वहां मौजूद थे। क्या पहले से कोई व्यवस्था इस तरह की होती है क्या? ये जो चीजें हैं, इस तरह की पहले से व्यवस्था, जो आप लोग सोच रहे थे कि इस तरह की चीजें हो जाएंगी, पहले से व्यवस्था करनी चाहिए, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जो इतनी बड़ी टनल का जब काम होता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसमें पूरा रॉक क्वालिटी क्या है, वहां पर स्ट्रेस सिनेरियो क्या है, पूरा पैचेस कर कर उसे प्लान करते हैं। तो वो सभी स्टेप्स को देखना चाहिए कि वो पूरे स्टेप्स पूरी तरह से, क्योंकि आप 3.4 किलोमीटर तक चले गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने स्टेप्स को फॉलो किया, चेक किया, और एकदम से कोई प्राकृतिक दुर्घटना हुई और बहुत सारा मलबा नीचे आ गया। तो ये बेसिकली हमें मानना पड़ेगा, इनका और कहना हमें है, इस समय धैर्य रखना होगा थोड़ा सा। ये जो मतलब जो पार्टियां हैं, आप तो पार्टी से ऊपर उठ के हैं, इनका कहना है कि मशीन पहले से ही आप लोग को लाद वाद के वहां पर रखनी चाहिए ना, कि अगर दुर्घटना हो जाए तो हम जल्द से जल्द वो कर दें। देखिए, ऐसा है, मैं साइंटिस्ट ये कहूंगा कि वहां सॉफ्ट रॉक्स हैं, और उसमें जो बीच में, क्योंकि एकदम से कोई होमोजीनियस मास नहीं होता है कि आप 4.5 किलोमीटर एकदम काटते हुए चले जाएंगे। फ्रैक्चर्ड रॉक होती हैं, डिफरेंट कंपोजिशन होता है उनका, तो उसे सारे कुछ एनवॉल सिस्टम को पूरा समझना पड़ेगा। वहां जाकर पता चलेगा एक आदमी को कि पता वहां पर कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। तो सभी स्टेप्स को एक पूरा एकदम से सिस्टम होता है जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। उसमें हर एनवायरमेंटलिस्ट से इकोलॉजी सारी चीजों को ध्यान देखकर, रिपोर्ट्स को चेक कर तभी उसमें स्टार्ट होता है उसका ड्रिलिंग सिस्टम। एकदम से ऐसे ही कोई एकदम से जाकर टनल खोदना नहीं लगता है। तो वो सारे स्टेप्स मैं समझता हूँ कि फॉलो हुए होंगे, तभी वो 3.4 किलोमीटर तक गए। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी इस समय नहीं मालूम है कि किस तरह से उसका सिनेरियो है वहां पर, कैसे कैसे चेकिंग सिस्टम है, हर स्टेप पर चेकिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे आगे ठीक है। हम आ जाते हैं पेनुली जी, आपके पास आ जाते हैं। पेनुली जी, हम अगर जिक्र करें तो अभी देखिए यहाँ पर तमाम तरह की राजनीति जो चल रही है, हो रही है यहाँ पे। अगर हम जिक्र करें कि 2018 में थाईलैंड की एक गुफा में बच्चे फंसे थे, ठीक है, अब किसी को नहीं मालूम था, ठीक है, लेकिन थाईलैंड जो थाईलैंड था, थाईलैंड को भी नहीं मालूम था ना वहां पर कि नहीं ये सब चीजें हैं और हमें रख के चलनी चाहिए। और ऐसे में जो है बाद में इस तरह की मशीन का प्रयोग किया गया और जो है बच्चों को निकाला किया, रेस्क्यू जो ऑपरेशन जो है वो चालू किया गया, बच्चे निकले। अब थाईलैंड और नॉर्वे की भी मदद ली जा रही है इसमें। तो सर ये पहले से कहाँ संभव है कि नहीं हम मशीन लाकर वहां रख लें? और इस पर राजनीति क्या सही लग रही है आप लोग को, राजनीति करें? देखिए मनीष भाई, सबसे पहले तो मैं बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि जियोलॉजी पहले भी जानिए कि वो जो 40 जिंदगियां वहां हैं, जो 40 जिंदगियां वो फंसी हुई हैं, भगवान बद्री विशाल उनको शक्ति दे और वो सही सुरक्षित रूप से बाहर निकलने। ठीक है, सही बात। अब आई बात कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको पता है जब ये टेंडर्स होते हैं ना, इन टेंडर में जो नॉर्मल कॉस्ट जो टेंडर की होती है उससे 4 से 5 गुनी कॉस्ट ज्यादा होती है ऐसे टनल की और ऐसे जो टेंडर्स होते हैं उनकी। उसके अंदर सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सेफ्टी मेजर्स के तहत सेफ्टी पाइप्स होते हैं, सेफ्टी पाइप्स होते हैं, ठीक है। सेफ्टी पाइप्स उस प्रोजेक्ट के अंदर लगा होना चाहिए 24/7। उसके बाद जो है इस टनल से जो खबरें छन के बाहर आई है उसमें यह है कि
वहां पे बुम्बार्टमेंट हुई थी। उसके बाद मजदूरों ने बोला था यहाँ पे अभी भी वो हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, और उसके बावजूद वहां से सेफ्टी पाइप्स हटाई गई और लोगों को अंदर भेजा गया। इस पे वो जो प्रोजेक्ट जिस कंपनी को मिला है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, जब हमारे पास उत्तराखंड के अंदर दो बहुत ही वर्ल्ड क्लास रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है, जिनमें एक IIT रुड़की है जो जहां पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी कंसल्टेंसी ली जाती है सिविल वर्क्स के लिए, ठीक है। दूसरा, हमारे पास जियोलॉजिकल यहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट है। क्यों नहीं मैंडेटरी करा गया कि जब भी उत्तराखंड के अंदर ये सारी चीजें बनेंगी, क्योंकि हम सिस्मिक जोन 5 में हैं, थर्स्ट हमारे उत्तराखंड के अंदर से जा रही है, और जिस जगह पे ये बन रहा है वहां पे थर्स्ट है। और दूसरी चीजें हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर ये परियोजनाएं बनती, अगर कंसल्टेंसी IIT रुड़की और जियोलॉजी ये वाडिया की होती तो मिलती। इसमें तीसरा पहलू कहाँ है? तीसरा पहलू ये है, जिस कंपनी को काम मिला वो कंपनी काम नहीं कर रही। उसके बाद एक को दिया, दो उसके बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को। पैटी ठेकेदार इसमें काम कर रहा है, और पैटी ठेकेदार के पास इतनी मशीनरी नहीं होती है। पहली चीज, अगर किसी टेंडर को, इतने बड़े टेंडर को दिया जाता है, इतनी बड़ी कंपनी को दी जाता है, तो वो कंपनी की रिसोर्सेज, इंजीनियरिंग एबिलिटी, मशीनरी, उसका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें देखने के बाद इस टाइप के जो ठेके हैं, इस टाइप के जो टेंडर हैं वो दिए जाते हैं, और यहाँ पे पैटी ठेकेदार काम कर रहा है। तीसरी बात कि जो यहाँ के नियर बाय इसकी जो ड्राइंग्स बनी है, मैं इसमें ज्यादा तो ये भूवैज्ञानिक ही बता पाएंगे, डॉक्टर सुशील इसमें ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि जो सॉइल टेस्टिस और रॉक स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करता है। उसमें किसकी कंसल्टेंसी ली गई, कौन सी कंपनी ने वो करा है, और उसके बाद अगर ये गिरा है बुम्बार्टमेंट के बाद तो उस पे भी क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा जो वहां पे बात होती है, अगर से यहाँ का सिस्मिक जोन 5 में आप हैं, उसके बाद भी अगर इतने बड़े बड़े निर्माण नीचे से हो रहे हैं, हिमालय जो है ना वो अभी भी कंस्ट्रक्टिंग फेज में है। हिमालय हार्ड रॉक नहीं है और कंस्ट्रक्टिंग फेज में है, तो उसके अंदर अगर वो ऐसी बुम्बार्टमेंट होगी, इस टाइप की चीजें बनेंगी विदाउट कंसल्टेंसी और विदाउट जो एक्सपर्टीज है, तो ये तो क्या हालात आपको हमको पेनल्टी देखने को लग मिलेगा। रहा और है? इसके अलावा एक चौथा है, चौथा पॉइंट ये है कि हमारे नियर बाई में भी, हमारे उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये काम कर सकती है, जिनकी आपको लग रहा है, मशीनरी, जिसका वर्क प्लेस, सब कुछ यहाँ पे है। नहीं की ली गई है विदाउट कंसल्टेंसी। और अभी एक चीज उन्होंने, सुशील जी ने बताया 3.2 किलोमीटर तक बन चुकी है। 3.2 किलोमीटर तक बन चुकी है। वो उन्होंने एक चीज और बोला, होमोजीनस नहीं होता है भाई साहब, होमोजीनस नहीं होता है, इसीलिए इसमें पूरी रॉक स्टडी, रॉक स्ट्रेंथ, सॉइल प्राकृतिक आपदा है ना, तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये नहीं प्राकृतिक आपदा है। अरे सर, एक मिनट, भूवैज्ञानिक की बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे सर? में प्राकृतिक आपदा आई, सर भूवैज्ञानिक की बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे सर? एक मिनट ना, भूवैज्ञानिक की बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? एक मिनट ना सर, आ रहे हैं। देखिए, भूवैज्ञानिक से बड़े नहीं ना आए हम मनीष भाई, ये प्राकृतिक आपदा बिल्कुल नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा इसलिए नहीं है कि वहां पे बादल नहीं फटा, वहां पे भूकंप नहीं आया, वहां पे कुछ ऐसी ह्यूमन जनरेटेड है। उसके बाद ये ह्यूमन जनरेटेड वो है, ठीक है। और उसमें जब तुमने बुम्बार्टमेंट करी और उसके बाद जब वहां से बोला ठीक है, अभी हम रविंद्र भाई आपके, ठीक है रविंद्र भाई आपके पास आएंगे। ये ह्यूमन जनरेटेड है, सुशील कुमार जी कहा जा रहा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुशील कुमार जी, आपको आवाज आ रही है सर? देखिए, देखिए इसमें ये वास्तव में ये कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है यहाँ पर कोई लेकिन जब हम बेसिकली आउटसाइड में जब स्लाइड होते हैं, अभी हिमाचल में, गढ़वाल में, उत्तराखंड में, मतलब यानी वहां पर इतने स्लाइड हुए हैं, तो एक क्वेश्चन मीडिया का आया था मेरे पास में, लोगों ने पूछा कि सर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, इतने ज्यादा स्लाइड क्यों हो रहे हैं? तो ये तो आउटसाइड स्लाइड है, तो वो भी हम उसे कहते हैं कि वो प्राकृतिक आपदा हो गई और वो वहां स्लाइड हो गया और पूरा का पूरा गांव नीचे धंस गया, कोई रोड नीचे धंस गई। तो यदि टनल के अंदर भी ऐसा हो सकता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है उसमें, इतना मास है और पूरा अभी ये डिस्कस हो रहा है कि सॉफ्ट सॉइल है, सॉलिड नहीं है, बिल्कुल कोई हार्ड रॉक नहीं है, तो उस पर एकदम से कोई ऐसी साइंस नहीं है कि वो एकदम से बता देगी कि भाई यहाँ पर ये फ्रैक्चर्ड रॉक एकदम से बम ब्लास्ट की तरह से नीचे आएगी और बहुत सारा मलबा नीचे आ सकता है।
तो वो इस तरह का सिनेरियो आ सकता है, तो उसे वो हमारे ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होगा बिल्कुल भी। आप कोई ऐसी स्टडी नहीं कर सकते। आप पूरी इनिशियल से रॉक वास्तव में जोनिंग हुई होगी, लाइनिंग हुई होगी, और पूरा स्ट्रेस सिनेरियो चेक कर तब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो उसके बाद भी यदि ऐसा हो जाए तो उसे प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे आप। ठीक है रविंद्र भाई। बट आफ्टर bombarding it is called natural climatic वो आपदा या नहीं? आफ्टर bombardment आपको जब पता था कि वो सुशील एक मिनट सुशील कुमार जी से, ठीक है एक मिनट, ठीक है सुशील कुमार जी कंपनी को आ रहे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है सुशील कुमार जी आपसे सवाल। जब आप टनल को अंदर तक जा रहे हैं उसमें, तो उसमें जब आप उसे एक कवर को हटा रहे हैं, तो इस तरह का फ्रैक्चर्ड रॉक है सपोज, तो इस तरह का सिनेरियो बन सकता है उसमें। ठीक है क्या उसमें ठीक है आ रहे ठीक है ठीक है सेफ्टी पाइप्स का कितना इंपॉर्टेंस? ठीक है उसमें हम आएंगे ना सर, उसमें आएंगे ना। नहीं देखिए नहीं उसमें आप अब बीजेपी को थोड़ा घसीट लेंगे, उसमें तो कंपनी की गलती है, कंपनी उसके लिए टीम गठित की। कंपनी के टेंडर ठीक है रविंद्र कुमार बीजेपी कर रही है ना। हाँ ठीक है सर, उसी में आ रहे हैं ना। रविंद्र कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए सर्वप्रथम तो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हो, हमारी सबकी, चाहे वहाँ देश से विदेश से एक्सपर्ट हो, चाहे हमारे वो लोग जो दिन रात उन्हें बचाने के लिए लगे हुए हैं, एक ही मंशा है, एक ही नियत है कि किसी तरीके से जो जिंदगी पिछले 4-5 दिन से अंदर है, 6 दिन हो गए सर, वो हमारे पास सकुशल वापस आ जाए। ठीक है। इसके अलावा फिलहाल कोई किसी भी प्रकार की मैं इसमें कोई टीका करूं, टिप्पणी करूं, मैं इसमें कुछ नहीं कहना सकता। और मेरे ख्याल से तमाम ऐसे लोगों की भी जो दर्शक आपके देख रहे हैं या और लोग भी हैं, वो भी उनकी भी मन से हृदय से ये दुआएं हैं कि किसी भी तरीके से वो जिंदगी सकुशल हमारे बीच में वापस आ जाए। देखिए बार बार इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके के एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जैसे सारा ज्ञान आज की डेट में विपक्ष के पास ही पूरा का पूरा है। हो सकता है वो ज्ञान, लेकिन किसी ने भी बार बार, हमारे पेन्युली जी ने 2 बार का बम्बार्डमेंट की जाती है। मैं पेन्युली जी को बड़ा आदर करता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह है, काफ़ी नॉलेज रखते हैं। देखिए जो टनल है, ये टनल का निर्माण जो है वो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख में हो रहा है, और इसका डिजाइन जो है ना वो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से हो रहा है। इसे आप अगर गूगल सर्च करके देखेंगे तो उसमें पूरा आपको दिखाई दे जाएगा कि न्यू ऑस्ट्रेलियन टेक्निक जो टनल टेक्निक होती है उसको बनाया कैसे जाता है। उसमें कहीं भी आपको ये नहीं दिखाया गया है कि बम लगा के उसे उड़ाया जाता है। वो सारा का सारा ड्रिलिंग मेथड है पूरा। आप खोलेंगे अभी दिख जाएगा आपको। तो ये कहना, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति जो हो रही है ना, ये इन चीजों के लिए ऐसे कह के लोगों को गुमराह करना नहीं चाहिए। ठीक है, विपदा आई है, आपदा आई है, गलती से आई है, ये सब जांच के विषय हैं। जांच होगी, उसमें पता लग जाएगा कि किसकी गलती थी, कहां गलती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच इसमें दे दी है। देखिए मैं एक छोटे से उदाहरण देके अपनी बात को पूरा करूंगा। आज विपक्ष ऐसी भूमिका में है कि गली में खेलते हुए बच्चे जैसा कोई छोटा बच्चा किसी की सीढ़ी से गिर जाता है ना, तो कुछ पड़ोसी आके कहने लगते हैं, देखा बच्चों की परवाह नहीं करती थी इसकी माँ इसलिए गिर गया। कोई कहता है अरे ये सीढ़ी खराब बना रखी, ये तो जानबूझ के बनाई थी कि बच्चा इस पे से गिर जाए। और कोई हमारे जैसा, आपके जैसा एक्सपर्ट, अच्छा समझदार व्यक्ति होता है, उन्होंने कहा पहले भैया बच्चे को उठाओ, इसे फला डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसका इलाज कराओ, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये आज इस प्रकार से कि किसी तरीके से इसका सिर पे फोड़ दे हम, इतनी जल्दबाजी में है, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई बात होनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, आपको राय देने का, आपको मशवरा देने का, आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का पूरा भयंकर मौका है, लेकिन आप दिखाइए तो सही। आप मुझे एक उदाहरण कोई आप ऐसा करके दिखाइए कि कहीं आपके, क्योंकि लंबे समय तक, मैं और किसी की बात नहीं करता, कांग्रेस लंबे समय तक इस देश में रही है,
लंबे समय तक राज्यों में, देश में शासन किया। मेरे अपने जीवन काल में 2 त्रासदियां मैंने देखी हैं कांग्रेस काल की, भयावह त्रासदी। एक 3 दिसंबर 2 दिसंबर की रात 1984 भोपाल गैस कांड, और दूसरा 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी हत्याकांड। मुझे एक जगह दिखा दीजिए, एक डिसीजन दिखा दीजिए, एडरसन यहीं मौजूद था जिस समय उसे बचा के विदेश छोड़ के आए थे मुख्य आरोपी को। हाँ, आपके पास अगर कोई है एक्सपर्टीज कि आप ये बताएं कि देखिए हमारे काल में हमने इस तरीके से हुआ था और हमने इस तरीके से बचाया था। जैसे आपने थाईलैंड का उदाहरण दिया, थाईलैंड के एक्सपर्ट से लगातार संपर्क में, उनसे राय ली जा रही है। ऐसी अगर कोई राय देता है उस पड़ोसी की तरह कि आइए चलिए मैं बताता हूं डॉक्टर कहां है, आप इस तरीके से ना कहिए कि नहीं जी ये सीढ़ी खराब थी, इसने जानबूझ के बच्चे को मरवाया अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, आप सिर ढूंढते फिरे। आपको भी काफी ज्ञान है, आपने भी बताया, आपने भी अभी हमको बता रहे थे। तो सर अपने सुनिए ना, आप अपने ज्ञान का प्रयोग आप वहां पर जाकर कर सकते थे, वहां पर जाइए, बताइए कि भाई ये चीजें हो सकती हैं, ऐसे ऐसे कीजिए तो काम नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल, जिनका ऐसा ना सरकार का अगर मंशा हो तो सब कुछ हो सकता है। सरकार की अगर इन्होंने जो है, जब 2013 में आपको याद होगा केदारनाथ त्रासदी आई थी, वो भी तो एक नेचुरल डिजास्टर था। तब भाजपा ने क्या तहलका मचाया, तब याद है आपको क्या राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की। बिल्कुल, तो उस समय का जो है जब भारतीय जनता पार्टी की बात आई तब तो कहते हैं कि ये नेचुरल त्रासदी है। वो नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने पैकेट बना के दिया था जिसमें रेन कोट था, टेंट था, माचिस थी, टॉर्च थी, खाने का सामान था, वो भेजा था। आपके पास तो ये भी नहीं था। उत्तराखंड की आपदा को हमारे पास ऐसी आपदाओं से निपटने का एक लंबा इतिहास है। सुषमा स्वराज जी इराक में से चलते युद्ध में से लोगों को ले आई थी, अभी तक वीके सिंह जी यूक्रेन से ले आए थे, उत्तराखंड के और अन्य जगहों से युद्ध के बीच से अपने देश के नागरिकों को निकाल के लाने का हमारे पास। नहीं करो, आप राजनीति भूकंप में, आपको पता है भुज में भयंकर भूकंप की त्रासदी को भी हमने हमारे पे कर रहा है हिमालयन माउंटेन, और उसकी सस्टेनेबिलिटी हमको अभी जोशीमठ से सबक लेना चाहिए था, हमको दूसरी जगहों से त्रासदा थे, केदारनाथ से सबक कि हिमालयन माउंटेन में हमको कोई भी कार्य डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी चाहिए, उसको पहले जांच परख करके पुख्ता करके तब हमको मतलब योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब इन्होंने जो आप काम तो किया, भ्रष्टाचार में आपने तो ऐसे ठेकेदारों को ले रहे हैं जो आपके मतलब का होगा, आप ऐसी योजनाएं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को दे रहे हैं कि जो आपके मतलब का हो। आपका उत्तराखंड से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका केवल लोगों को गुमराह करना है और अपने लोगों को बेनिफिट दिलाना है। अगर आप सही कंपनी, अभी बता रहे थे पैनुली जी, अगर आप सही कंपनी, एक्सपर्ट कंपनी, तमाम जिनके पास संसाधन है उन कंपनियों को रखते, वो करते। आपको जियोलॉजी साथ रखना चाहिए था, आपको जियोलॉजी साथ रखना चाहिए था, क्योंकि रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होते हैं। अभी सुशील जी कह रहे थे कि वहां पर लूज मटेरियल जो है वो आ रहा था, जब 2-3 सुरंगों को बनाने के मेथड बता दीजिए। हमको अलर्ट होना चाहिए था उसमें। अगर वो कंपनी संजीदा होती, सरकार बिल्कुल कंपनी पर सर सवाल उठ रहे हैं, जीत राम जी, कंपनी पे बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं और उठना भी लाजमी है, क्योंकि सेफ्टी पाइप जो है, सुनिए ना सर, सुनिए ना, सरकार ने चयनित किया। अरे सर सुनिए ना, अब आप कह रहे हो कि क्यों कहेंगे अंकिता हत्याकांड में बीजेपी का आदमी फंसा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि सर आप कहाँ दाएं बाएं चले जाते हैं सर, आप कहाँ दाएं बाएं चले जाते हैं सर, कहाँ दाएं बाएं चले जाते हैं की बात कर रहा हूं ना आप लोग ना। अब ऐसा है ना सर, ऐसा है ना सर, चीजों को पैनिक मत कीजिए, चीजों को पैनिक मत कीजिए ना। यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, आपको देख रहे होंगे, कई श्रमिक के लोग आए हुए हैं, उनके घर वाले आए, आपको देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि नहीं जी यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ खराब चल रहा है। हमारी पैनिक मत कीजिए सर, प्रति सिंपैथी है, और सरकार को ये सबक लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में मिनिमाइज बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, सही बात है ये। हाँ ये बात आपकी मैं मानता हूँ, लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, लेकिन पैनिक मत कीजिए ना, इस तरह राजनीति नहीं। ठीक है, नहीं भाई देखिए मनीष भाई, जहाँ तक मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि हम सेंसिटिव नहीं है और हमारी ज़िंदगियाँ बचाने का वो नहीं है, देखिए हम पूरी तरह सेंसिटिव हैं, और मैंने पहले भी अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला कि भगवान बद्री विशाल उन सबको बचाए और उनको सुरक्षित वो उस टनल से बाहर आए, हमारी ये पहली प्रायोरिटी है। हमारे प्रधान सेवक जो सीएम अपने को बोलते हैं,
प्रधान सेवक जो हैं वो अब चुनाव की तैयारियों में मध्य प्रदेश और राजस्थान चले गए। जब वो वहाँ पे गए बहुत सेंसिटिव इशू था, वो उनकी तत्परता को मैं एक बार के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। वहाँ पे जाके मज़दूरों से भी बात कर लाते, पहली चीज़ ये है। दूसरी बात, इस पे कंपनी के ऊपर निगरानी रखने का काम किसका है? NHAI का। कंपनी के ऊपर निगरानी रखने का काम किसका है? लेबर कमिश्नर का। कंपनी के ऊपर नज़र रखने का काम किसका है? DM उत्तरकाशी का। क्या वो लोग वहाँ थे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी? किस हालत में वहाँ पे मजदूर हैं, क्या है वो, उनकी जवाबदेही फिक्स हुई? नहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा। देखो, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम शुरू हुआ। क्यों हम सरकार को बोल रहे हैं? हम विकास विरोधी नहीं है। मैंने पहले वाले रिमार्क में भी बोला कि कुछ भी यहाँ पे इस तरीके का सेंसिटिव जोन में काम हो तो उससे IIT रुड़की और वाडिया, ये 2 वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन उत्तराखंड के पास है, उत्तराखंड का सौभाग्य है, उनसे कंसल्टेशन के बगैर ना हो। बद्रीनाथ में बहुत जोर शोर से उसका काम चला, मास्टर प्लान का काम चला, हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे। उसके बाद आज IIT की टीम वहाँ बैठी हुई है, वो देख रही है। NTPC की जब टनल बन रही थी उस टाइम पे विरोध हुआ। आज जोशीमठ आपने देखा है, मसूरी की रिपोर्ट आ गई, मसूरी के ऊपर भी रिपोर्ट आ गई, अगर प्रेशर कम नहीं करोगे तो मसूरी भी धंस जाएगा। क्या हम चाहते हैं ऐसा विकास जो इस कॉस्ट पे हो? और विकास होना चाहिए, और केवल ये हिमालय रीजन नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे इस तरीके का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेम क्लाइमेटिक चीजों में। तो हमें चाहिए, अब एक टनल यहां से बनेगी देहरादून से टिहरी तक। अब ये उत्तरकाशी वाली टनल में आज 40 फंसे हैं, 100। अच्छी बात है कि वो अभी जिंदगी बची हुई है, कोई वहां पे ऐसी दुखद घटना नहीं हुई। ठीक है, क्या हमारे जो सरकार है वो इसको रिव्यू करेगी? इसको शुरू करने से पहले उस पर रिव्यू आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही आपने जब टिहरी डैम बना, टिहरी डैम के अंदर, उन सुरंगों के अंदर कितने लोग मरे हैं, आप डेटा उठा के देख लेना। जब से टिहरी डैम हुआ बना था, उसमें बनने तक कितने लोग गए। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये है ना कि हम ना तो प्रकृति को मान रहे हैं, ना हम एक्सपर्ट की मान रहे हैं। यहाँ की ड्राइंग बनने जाती है गुजरात, कंपनी क्यों आएगी यार? हजारों किलोमीटर दूर की कंपनी आपके यहाँ पे टेंडर में तो उसने अपने एसेट्स दिखा दिए, वो क्यों आएगी तुम्हारे यहाँ अपना सारा तामझाम उठा के लाके? दूसरी बात, इसके जो टेंडरिंग प्रोसेस होती है, इसकी कॉस्ट जो होती है वो 3 से 4 गुना इसीलिए बड़ी होती है। आप PWD की उठा लीजिए, NHAI की आप टेंडरिंग, नॉर्मल टेंडरिंग उठा लीजिए, और आप टनल की टेंडरिंग उठा लीजिए, 3 से 4% का उसका 3 से 4x वो ज्यादा होता है। वो इसीलिए होता है कि इस तरीके के सेफ्टी मेजर्स, इस तरीके के एक्सपर्ट, इस तरीके की कंसल्टेंसी उसके साथ की जाए। ठीक है, इस वजह से सुशील जी, सरकार घेरे में है। ठीक है सुशील जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो है IIT रुड़की, वाडिया, इनसे संपर्क क्यों नहीं किया गया? इनसे संपर्क किया जाना चाहिए, इनसे कंसल्ट करना चाहिए। ये कंसल्ट करते बताते क्या सही है? इतने बड़ी तो यहाँ पर चीज़ें हैं, लेकिन बावजूद इसके हम दूर जा रहे हैं। आप कितना सहमत है सर? क्या बिना कंसल्ट के ही वहाँ पर काम चल रहा था? नहीं, उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरा एक कमेटी बनी है, मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ पहले जी, रिटायरमेंट से पहले। तो और सभी को, IIT रुड़की को, सभी को कंसल्ट कर और पूरी ग्रुप होता है। एक कोई भी मुद्दा होता है, जैसे पहले एक बार तपोवन में किसी ने भूकंप को प्रेडिक्शन कर दिया था, तो सारे वो DM सब ने बुलाकर हम सबको पूरा डिस्कस किया मैटर कि भाई क्या है। ऐसा नहीं, पूरे सेंसिटिव मैटर पर उत्तराखंड सबसे डिस्कस करता है, वाडिया से भी डिस्कस करता है। मतलब सबसे डिस्कस होता है। देखिए ये टनलिंग के लिए ये जो टनल बन रही है, 2 टनल, ये एक जो ये उत्तरकाशी की बन रही है और एक जो देहरादून से टिहरी बन रही है, इसमें क्या कंसल्टेंसी ली गई है डॉक्टर सुशील? मेरे संज्ञान में तो नहीं है। आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं ली गई है। ठीक है, रविंद्र जी जवाब दीजिए। जी देखिए, मेरे बड़ी हास्यास्पद लगती है मुझे ऐसी बात कि ये कोई बाउंड्री वॉल के ठेका थोड़ी ना दिया कि तसला बेलचा उठाया और लग गए सुबह शाम काम करने। एक बड़ा प्रोसेस होता है किसी भी काम करने का, और बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े भूवैज्ञानिक, जल के वैज्ञानिक और तमाम, यहाँ नहीं कई किलोमीटर दूर रेंज तक
उस चीज को महसूस कराया जाता है कि इससे काम होने से किस जगह पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये सारे एक्सपर्टों की पहले लंबे समय से आपको पता है। रविंद्र भाई बस मेरे एक क्वेश्चन ले लीजिए, एक क्वेश्चन, 1.5 साल, सॉरी टू इंटरप्ट, पर मेरे एक क्वेश्चन ले लीजिए। तो फिर सीएम का ये बयान क्यों आया कि हम ये सारी योजनाओं को रिव्यू करेंगे? नहीं देखिए ना, आप अगर ये सब कुछ हुआ है, इतनी प्रोसेस से हुआ है, तो सीएम का ये बयान क्यों आया? आ गया पैनल जी, आ गया आपकी बात। देखिए उसके बाद भी टनल का काम जो है ना, इस समय लगभग 1.5 साल लेट चल रहा है काम। ऐसा नहीं है कि इसको कोई बहुत तेजी से, क्योंकि कई बार विपक्ष कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कि बहुत तेजी से काम करने का, विकास की बड़ी तेजी दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर टनल हम जो अंदर तक पहुंच गए हैं, 4.5 किलोमीटर लंबी है। 24 फरवरी को इसको आर पार होना था, लगभग जो टाइम दिया था इसके जो भी इंजीनियरिंग काम करने वाले कि लगभग 24 फरवरी को हम इसे आर पार कर लेंगे। तो अब ठीक है, एक दुर्घटनावश ऐसा आपदा हमारे बीच में आ गई, ये जांच का विषय है और रिव्यू का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल कहा है कि हम एक बार फिर से इन सारी चीजों को और अच्छे तरीके से एक बार और इस पे एक्सपर्ट पे राय लेने के लिए, कोई बुरी बात तो नहीं है ना अगर कोई चीज का ऐसा काम हुआ है कि आगे दोबारा से इस तरीके पे हम ना ऐसी पोजीशन में जाए, क्योंकि ये सुरंग खाली एक नहीं बन रही और अन्य जगहों पे भी काम होना है। पूरे क्षेत्र का विकास का कार्य चल रहा है। इस सुरंग के बनने से लगभग 2 लाख लोगों को जो अभी तक शहर या अन्य जिलों के बाजारों से नहीं जुड़ पाते थे, वो सीधे रूप से जुड़ेंगे। बर्फबारी के कारण एक लंबे समय तक ये रोड हमेशा बंद रहता था, अब ये 12 महीने चलेगा। तो ऐसा नहीं है विकास की गति देने के लिए, लेकिन इसमें यह कहना कि मैं ये समझता हूं कि कोई भी सरकार हो, मैं ये कह रहा हूं चलिए आज तो हम है, किसी की भी सरकार हो, कौन चाहेगा कि उसके मजदूर ऐसे फंस जाए या हम ऐसा काम करेंगे कि इन्हें फंसाएंगे और फिर उसके बाद विपक्ष को मौका मिले हमारे पे आवाज उठाए? ऐसा कोई कर सकता है? देखिए ये आम जनता भी समझती है, ये सिर्फ बचकानी, बहुत और मुद्दे बहुत हैं राजनीति करने के लिए और जवाबदेही पूछने के लिए समय पड़ा है। अभी पहला काम यह है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी, आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट है या आपके पास ऐसी नॉलेज है, मैं बार बार कांग्रेस को क्यों टिप्पणी कर रहा हूं, एक लंबा समय देश के अंदर गुजारा, अगर उनके पास है ऐसा कुछ, अगर नहीं सुन रहे तो आप टीवी में मैं बता दूं, आप बताइए ना, टीवी में बैठ के सुनाइए, आप देखिए इस मेथड से फला जगह में हमने ऐसे बचाया था, इसे निकालो। उनका नहीं बता सकते। इसरो का यूज करो, यूसैक का यूज करो, इसरो का ठीक है। जीतराम महार जी एक चीज जीतराम महार जी एक चीज जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे एक जो अच्छी बात है, जो यहाँ पर देखिए, अगर मंशा पर सवाल उठाते तो मंशा ये होती कि जो वहाँ पर मजदूर फंसे हैं उनके अपनों से उनको बात नहीं कराई जाती, लेकिन यहाँ पर लगातार बात कराई जा रही है, यानी कि टनल के अंदर ले जाया जा रहा है। और जो उनके अपने हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, कई लोग उसमें फंसे हुए हैं, कई लोगों के मामा हैं, उड़ीसा के सरकार के प्रतिनिधि भी आए थे, वो लोग संतुष्ट हैं कि नहीं जो काम किया जा रहा है उससे वो संतुष्ट हैं। तो अभी जो फिलहाल ये है कि जो काम चल रहा है उससे लोग संतुष्ट हैं। तो हमें अभी तो ये है ना कि जिंदगी बस बाहर आ जाए, 40 जिंदगी बाहर आ जाए, लेकिन उससे पहले बयानबाजी, उससे पहले इस तरह का बयान देना, आप नकारात्मकता फैलाने की जरूरत है। यही तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना बीजेपी का पक्ष लेकर कि संतुष्ट है। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि संतुष्टि नहीं, जो काम चल रहा है, मैं हमारी पूरी सिंपैथी उन मजदूरों के साथ है, उनके परिवार के साथ है, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो सब कुशल बाहर आ जाए, सरकार को सद्बुद्धि दे कि जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई। ये तो एक तरह से आपदा है जो बहुत अंदर उतने लोग फंसे हैं, इसमें तो आपको 24 घंटे 72 घंटे 48 घंटे के अंतर्गत पूरा देश को इस समय जो मजदूर, जो इंजीनियर इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाने का समय है। पूरी मशीनरी लगानी चाहिए। हमारी कही हुई बात कहीं ना कहीं, सर मशीनें तो मंगाई गई है सर, एक मशीन खराब हो गई, सर मशीन मंगाई आ रही है, वो अरे सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जितने भी संसाधन कांग्रेस के बिल्ड संसाधन है उनका यूज करो। और सर क्या संसाधन यूज कर रहे हैं? कांग्रेस का संसाधन बताइए ना,
अच्छा ठीक है, संसाधन बताइए। जब मशीनें हैं, ड्रिल हाँ। मशीनें हैं, सामान है, हाँ। जो आप कह रहे हैं कौन सा मध्य मशीन है प्रदेश से बताइए, फलाने अब से आज आप बता किसी दीजिए, से उसका यूज हम करवाते अरे हैं। नहीं। आप बताइए, अरे बिल्कुल, आप मशीन क्यों बता, नहीं, दुनिया भर आप के हैं। मशीन अरे बताइए, बिल्कुल, उसका क्यों यूज नहीं है? करवाएगा, हमारे पास संसाधन है, उसका यूज अरे करवाएंगे। कह रहा मैं यहाँ हूं, से मिट्टी के अंदर, अरे हमारे सामने जियोलॉजिस्ट बैठे हैं, उनसे पूछिए कि अरे भूगोल महाराज, ग्रहों अभी का आप कह रहे अंतराल हैं चट्टान के अंदर संसाधन का है, पूरा अरे खाका संसाधन बता तैयार दीजिए है। महाराज, अरे SDR अरे संसाधन बता दिए, बताइए पूरा ना। स्ट्रक्चर होता है, उनको पूरा पता नहीं है। उसका जो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंड का, वो सब पता है जियोलॉजिस्ट को। अरे सर, आप उनको उनका तो यूज सब करो। पता है, अरे हम ये सरकार कह की रहे हैं। मंशा- अरे सरकार सुनिए की तो। मंशा अगर जीतराम, अच्छा मतलब सरकार की मंशा है कि वो श्रमिक फंसे रहे, तो सब कुछ मतलब संसाधन सरकार जुट की जाते हैं, मंशा ऐसा है नहीं है। श्रमिक फंसे रहे, जय हो प्रभु, जय हो। सरकार की नहीं। मंशा है श्रमिक फंसे रहे। सर क्या अरे बात तो कर रहे 6 हैं दिन से क्या करें आप? इमरजेंसी, आप चुनाव प्रचार में लगे माननीय प्रधानमंत्री जी, सर? हाँ, आपको यह प्रधानमंत्री अच्छा। जी को पूरे संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे। कौन जहाँ से जहाँ इस तरह संसाधन के नहीं हैं, उपलब्ध हुए सर? हैदराबाद वही में तो, है, मध्य प्रदेश अरे है, सर दुनिया सर भर ऐसा की है ना, चीजें, जहाँ ऐसा है कि राजनीति जिस अपनी पे जगह है फोकस होना महाराज, चाहिए था इस समय। नेतागिरी अपनी भाई, जगह चुनाव है, के बजाय इस पे नेतागिरी फोकस होना अपनी चाहिए जगह है। सरकार का। संसाधन बता दीजिए सर, ना हम आपसे संसाधन हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, ऐसा बताइए जो कांग्रेस ने अरे दिया। संसाधन जो आप यूज करें, उन संसाधनों का अच्छा यूज करो। मशीनें, खराब मशीनों को, सही मशीनों को बुलाओ। अरे उनको सर, मशीन मशीनें लाई नहीं बनी जा है, रही हैं, कांग्रेस ने बनवाई मशीनें, सर मशीन लाई जा जिनका रही आप है यूज कर रहे हैं। सर, आपने मशीन तो नहीं लाई किया, जा आप रही तो, है, मतलब जो केवल है, सिर्फ वो वो बोलना है, मतलब ये है कि हमें ये बोलना है, बोलना कुछ भी हो नहीं है, बोलना है नहीं है हमें। साहब। अरे हम भाई, कहीं आपसे आसपास मशीनें अनुरोध अगर कर हैं रहे आपके हैं, पास, अच्छी आपसे तो प्रार्थना बताओ कर भाई। रहे हैं सर, कि आप हमारे आप मजदूर बताइए, को वो इतना एड्रेस बताइए। सर। जल्दी सुनिए सर, जितना वो जल्दी ऐसी से जल्दी प्रार्थना हमारे मत कीजिए मजदूरों कि को उसमें ही आप बट उनको लगाते हैं राहत आप लोग दिला सर। सकें, उनको ऐसी बाहर कौन सी निकाल प्रार्थना है सकें, कि बट वो लगा करें। देते ये हैं सर हमको आप लोग? आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं सर, ये आप लोग एक सरकार के बट भी पास सब लगाते कुछ हैं होता ना। है। भाई, अगर मशीन की बात थी, आप ईडी को एक फलाने मशीन का थी सबका उसको यूज लाया करते हैं, गया, लोगों को दबाने एक के वो लिए खराब हो गई, आप सबका दूसरी इसके लिए मशीन नहीं कर एयरलिफ्ट पाते की आप गई, जो है। उसके बाद फिर सरकार जब के मशीन पास खराब सब हुई फिर एक संसाधन मशीन उपलब्ध मंगाई होते गई। हैं, क्या बात है सरकार सर? यूज करना चाहिए उनका। और उस पर भी और आप सरकार सर, कोई भी अरे सरकार हो, सरकार के पास क्या नहीं आता, इतनी जैसे एरियल लिफ्ट संवेदनहीन कर रहे हैं, सरकार आप नहीं एयर हो लिफ्ट कर सकती रहे हैं है मशीनों सर। को, आप सुनिए, फटाफट कराइए ना उनको। अरे सर कैसे करा दें? आप बताइए ना कौन से संसाधन बोले हमको कैसे भी करा दे चाहते हैं। सरकार? अरे सरकार आपकी है, कैसे करा दे? आपके पास संसाधन नहीं है क्या? आपके पास एयर लिफ्ट का अभी आप संसाधन बोले ना नहीं है क्या? कांग्रेस का संसाधन का यूज कीजिए, वो संसाधन बताइए ना सर। संसाधन कांग्रेस का ही है, वो एयर लिफ्ट सर बोलना है, बना रहे हैं, कुछ जिनमें भी आप बोल काम देना कर रहे हो, है वो भी कांग्रेस का है। सर, वो आए बाएं सरकारी साए कुछ भी कांग्रेस की बोलना है बनी सर। हुई ठीक है, जिन पे आप बोलिए। चल रहे हो, मशीनें ठीक भी है, कांग्रेस में। ठीक है आप सर, उनका ठीक है, यूज करो, इफिशिएंट ठीक यूज है। करो। ऐसे नहीं चलता है ना जीतराम जी, आप तो जी। विधायक भी रह चुके हैं सर, अरे आप क्यों ऐसी नहीं, बात नहीं करते नहीं हैं। भाई मैं आप सही ऐसी बात, बात अगर हम करते हैं सही सर। कहें तो हम कांग्रेसी ऐसी बात राजनीति मत करने, कीजिए ना अगर हम सर, सही ऐसी बात बात कहें तो करते हम हैं सर राजनीति ना, कर रहे हैं। दर्शक देख के लेकिन अगर हंसेंगे फिर बीजेपी आपकी कहे बातों तो वो पर। बात बड़ा नहीं होगी। संवेदनशील मामला है सर, अगर ऐसी बात मत कांग्रेस कीजिए। कहती है तो वो राजनीति हो जाती है, संवेदनशील मामले और पर अगर संवेदनहीनता ना भाजपा कहे फैलाइए। तो वो बिल्कुल पैन्यूली जी, वो हो पैन्यूली जाती जी, है। अब भाई ये ये भी संसाधन, नहीं। ठीक है भाई पैन्यूली अगर जी। इस तरह से आपको वो करना है तो भाजपा की पैरवी करनी है तो आप करते रहिए। अरे जीतराम जी, मैं तो पूछ रहा हूँ सर, हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, संसाधन बताइए, आप बता नहीं पा रहे हैं हमको तो। 40 मजदूर दिख रहे हैं हमें, भाजपा से क्या है? खाने को थोड़ी ना देंगे भाजपा, ये आप हमें देंगे। मशीनें, जो ड्रिल मशीनें बनी है, जो आपके अरे पास सर, बनी, उनका वही तो संसाधन काम करो ना। चल रही- ठीक आपने है। प्रिकॉशनरी क्या हाँ, मेजर्स लिए ठीक है हैं? सर, ठीक है। आप जब कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें सबसे पहले ईआई होता है, उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर हाँ, होते हैं। हाँ। ईआई जानते हैं आप? ये environmental सर, इन impact लोग को अकल नहीं उसके थी बाद सर। उसकी रॉक स्टडी, उसकी हाँ, जियोलॉजिकल ये स्टडी होती सर है, भूवैज्ञानिक soil की बैठे study हैं होती है, सर, तमाम। बिना वो कहाँ है बिना report? स्टडी के कैसे काम चालू होगा सर? प्रोजेक्ट को क्लियरेंस किसने किया? हाँ। उनको बताइए आप। हाँ, ठीक है सर, तमाम तरह के, ठीक है। किसने जो है हाँ। सरकार के जो चाहे, सरकार क्या नहीं कर सकती? सरकार तो हर सर, चीज हाँ कर सर, सकती है। सही कह रहे हैं आप, ठीक ठीक है। है, वो ईडी पैन्यूली जी, अब किसी को बंद सवाल कर ये दे, पैन्यूली किसी को जी, कोर्ट ये कर दे, सब सिस्टम कुछ भी कर नहीं सकती बता रहे है हमारे सरकार। पास कौन सा कर सिस्टम ही रही इन्होंने है, कर बनाया रही है। है। अब यहाँ पर बात ये है ना कि यहाँ पर बड़ा संवेदनशील मामला है और यहाँ पर संवेदनहीनता ना जी, जी। फैलाई जाए, बात यहाँ पर ये है। जी। यहाँ पर बहुत संवेदनशील मामला है, यहाँ पर 40 मजदूर फंसे हुए हैं सर हम अंदर। तो यही प्रार्थना कर रहे हैं सर, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बट लगा रहे हैं आप पैन्यूली जी, ये बट वाला सवाल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जल्दी से देखिए, जल्दी, जितना जल्दी त्वरित कार्रवाई करे भारत सरकार अरे भी सर, उसमें सब तुरंत लगे हुए मदद हैं करे। सर। जितने हमारे सर, आर्मी 3 है, टीमें लगी हमारे हुई हैं पास वहां पर, तमाम जो है, सुबह जो शाम लोग रात 3 हमारे काम हो रहे हैं। मैं इंडियन आपको हैं, बता
दे रहा हूँ सर, उनको लगाएं, आप 98 इनको लोग हैं, 3 लगाएं शिफ्ट और में उनको काम किया जा रहा उनसे है, जल्दी से 98 जल्दी लोग हैं, उसको, 3 शिफ्ट में निकालें। काम किया जा रहा है आप सर। ऐसे एक मशीन लगा रहे हैं, वो खराब हो जा रही, फिर दूसरी मशीन का इंतजार हो रहा सर है। यही तो भाई, किस्मत आपको है, तो अब त्वरित इसको करेंगे। अब क्या कहा जाए। ठीक है सर, पेनुली जी। देखिए मनीष भाई, जहाँ तक सेंसिटिविटी की बात है, अगर इतनी सेंसिटिव ये सरकार होती
तो शायद सीएम अभी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा टाल सकते थे। अगर विपक्ष से सेंसिटिविटी की बात है तो सरकार से भी हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं। उनको उच्च अधिकारी कमेटी बनानी चाहिए थी, उनको हाई रेस्क्यू टीम सर को सब हुआ है ना सर, सुन अभी तो लो। सचिवालय में कल ही तो हुआ है सर, मीटिंग किया है उन्होंने। भैया अब मीटिंग नहीं सुनोगे, हुआ है आपने? सुनना है तो सुन लो। देखो सीएम फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश क्यों गया जब प्रदेश में इतनी बड़ी आपदाएं 40 जानें फंसी हुई है। ठीक है, पहली सेंसिटिविटी की बात तो ये है। दूसरी बात है कि जब इतना बड़ा टनल बनता है तो जो उसके सेफ्टी मेजर्स थे, अभी तो प्रायोरिटी यही है कि सरकार जैसे तैसे करके जिस भी तरीके से हो वो 40 जिंदगी को बचाए। उसमें तुम्हें क्या संसाधन यूज करने, क्या करना है, हम यहाँ बैठ के क्या बताएं। वो तो जो वहाँ पे एक्सपर्ट होगा, जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, जो वहाँ पे कंपनियां हैं या जो अलग कंपनियों ने ऐसा काम करा है उनको होगा। ये कोई वो एक बार बहुत पहले जब भारत में पहले गड्ढे में फंसने वाली बात आई थी प्रिंस को लेके, जो 4-5 दिन मीडिया ने प्रिंस चलाया था उस टाइम पे, ये कहानी उस तरीके की ना हो। वहाँ से आज हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, बहुत टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं, जो एनडीआरएफ है, जो एसडीआरएफ है, जो इस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, डेफिनेटली वो वहाँ होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, वहाँ पे हैं तो उन लोगों का काम है ये बचाना, कैसे करना है, पहली प्रायोरिटी ये है। उसके बाद हमारी बात ये है सरकार की मंशा पर, जो सेंसिटिविटी की बात अगर विपक्ष से रखती है सरकार, तो मुख्यमंत्री को भी सेंसिटिव होना चाहिए था, दौरा रद्द करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जब ये टेंडरिंग दी गई है, जब सेफ्टी मेजर्स के लिए इसमें 3 गुना पैसा दिया जाता है, 3 गुना ज्यादा पैसा, रिव्यू की तो बात की गई है ना सर? वो रिव्यू हो, सुनो, वो रिव्यू हो, उसके बाद अगर मेन कंपनी ने यहाँ पे काम नहीं करा, पैटी ठेकेदार को काम दिया गया है, अगर फॉल्टी उसका सॉइल टेस्ट और रॉक टेस्ट दोबारा से हो, अगर वो फॉल्टी हुआ, अगर उसके बाद यहाँ पे सही कंसल्टेंसी नहीं ली गई, तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करा जाए। बिल्कुल, उत्तराखंड में ऐसी कंपनियों को काम कर, उत्तराखंड के अंदर ऐसी कंपनियों को काम करने ना दिया जाए जो अपने एसेट्स पे काम लेते हैं और बाद में पैटी ठेकेदार को देते हैं। पर पता क्या है, दुर्भाग्य इस बात का है मनीष भाई, दुख वहां पे होता है कि जिसने प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पे जिन कंपनियों ने पलीता लगाया और हमारा 500 करोड़ रुपए गंवाया, वो कंपनियां अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं जवाब हुई। दीजिए, बार-बार ये कह रहे हैं वहां आप क्यों चले जा रहे हैं, इतना संवेदनशील मामला है, क्यों बाहर चले जाते हैं भाई, जवाब दीजिए। देखिए, लगातार जिस प्रकार से बचाव कार्य हो रहा है और बचाव कार्य की में जो भी एक्सपर्ट हो, मशीन हो, इक्विपमेंट हो, इंजीनियर हो या ऐसे टेक्निकल हमारे जो मिस्त्री काम करने वाले जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम समझे स्किल लेबर, वो सारी की सारी आज उपलब्धता वहाँ पे है। आप या तो मुझे कोई ऐसा एक कारण बता दीजिए कि जी फला जगह ये मशीन रखी थी या फला जगह टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ था, फला जगह ऐसा इक्विपमेंट था जो सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही। वो इस समय राजस्थान में इसलिए वो निर्णय नहीं हो पा रहा, वो लाया नहीं जा रहा, इसलिए वहां बैठे हुए पिकनिक मना रहे हैं लोग। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। दूसरी बात, देखिए, ये राजनीति बार बार क्यों कह रहा हूं, हाँ आप मंशा है, आप भी दुआ कर रहे हैं, लाखों लोगों के साथ साथ, करोड़ों लोगों के साथ साथ आप भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन जो आप फिर उस पे किंतु और परंतु लगा देते हैं, उस पे कहीं ना कहीं शंका होती है कि आपकी मंशा सिवाय सिर्फ इसके है कि इस आपदा में राजनीति करने का अवसर हम कैसे खोजें। ये जनता भी देख रही है, जनता समझ भी रही है। हमारे एफर्ट्स, उन श्रमिकों के एफर्ट्स, उन इंजीनियरों के एफर्ट्स, उन साइंटिस्टों के एफर्ट्स, उन मशीनों के एफर्ट्स, भगवान उनको और शक्ति दे और ज्यादा से ज्यादा तेजी से जो है वहाँ काम हो। बद्री केदार मशीनों को वो करना चाहिए, उचित रखें, सुरक्षित रखें, जिससे कि वहाँ पे फटाफट कार्य होके संपन्न हो और वो मजदूर बाहर आ सके। फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ और मेरी सबसे भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है। देखिए, उन जो सैकड़ों मजदूर, इंजीनियर जो इस आपदा में
दिन रात काम करके उन जिंदगियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके हौसलों को ना तोड़ें। ऐसी बात करके, ये सोशल मीडिया का जमाना है, चैनल आपका लोकप्रिय है, ऐसी बातें उन तक जाती है तो उनको लगता है कि यार हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी मंशाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कौन चाह रहा है कि वहां मशीन खराब हो जाए? कौन चाह रहा है वहां कोई मैं कह रहा हूं आप भी नहीं चाहेंगे पिनुली जी, आप भी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस भी नहीं चाहेगी, लेकिन इस तरीके की कम से कम जो आप नहीं चाहते उसे दर्शाओ भी तो सही ना। आप बता तो रहे हैं लेकिन आपके जो जुबान से निकल रहा है उससे सिर्फ दर्शकों को, और कम से कम मुझे भी यही समझ में आ रहा है, आप सिवाय सिर्फ इसमें राजनीति खोजने के किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उलझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो एचएनएन पूरी दुआ करता है कि जो भी टनल में फंसे श्रमिक हैं वो सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द वो बाहर आ जाए और जो रेस्क्यू काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ये हमारी दुआ है और पूरे देश की दुआ है कि जो भी श्रमिक है वो एकदम सुरक्षित रहें। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार।